Hello everyone, welcome to Catalyst MedDG Foundation classes. This is Sanjay, your biology educator. दोस्तों जैसा कि हम अभी क्लास नाइन्थ को कवर कर रहे हैं और क्लास नाइन्थ में हमने जो पहला चैप्टर है ना बायोलॉजी का वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली उसको कवर कर रहे हैं हम डिटेल में, है ना, हर एक चीज को। तो अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से कवर कर लिया था। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की अगर बात करें तो इस लेक्चर में बेसिकली हम कवर करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, सबके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है मैं आपको बताऊं, आपको प्री नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, अगर आप आगे चल के डॉक्टर बनना है और आप नीट की तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज यूकैरियोटिक, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ऐसी सेल्स जिनके पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हम इनके बारे में पॉइंट वाइज कवर करते हैं। पहला तो ये है यूकैरियोटिक सेल के बारे में, दीज आर दीज सेल्स आर वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड का मतलब क्या हो गया? ये एडवांस टाइप की सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? एडवांस टाइप की सेल्स हैं। क्लियर है आपको इतनी बात? ये जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? एडवांस टाइप की सेल्स हैं। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट इनके बारे में आपको नोट करना है, दूसरा पॉइंट ये है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई। क्या है? दे हैव वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ये जो न्यूक्लियाई होता है इसमें पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। अगर इनके न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो पहली बात अभी हमने क्या देखी कि इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है। क्लियर है? कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है। उसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। और उसके अलावा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? तो हम आगे की चीजें कवर करते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट अभी तक हमने कवर किए। जो पॉइंट नंबर थर्ड है, पॉइंट नंबर थ्री, उसको अगर हम देखें ना तो इनके पास क्या होता है? इनके पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इनके पास पाए जाते हैं। क्लियर है आपको इतनी बात? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहां पे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है और आपकी पढ़ाई के लिए भी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, अभी हमने क्या देखा? तीन चीजें अभी हमने देखी। पहला तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, आप ऐसा समझो कि ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर इसकी क्या होती है? कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल की जो कवरिंग है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और न्यूक्लियस की जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल जो पाए जाते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में कौन कौन से आते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है? ये सेल ऑर्गेनेल के नाम है, ठीक है, आप समझ रहे इसको? ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इनके एग्जांपल में कौन कौन आएगा बेटा? अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल की बात करूं तो इनके एग्जांपल में कौन कौन आएगा? जैसे कि प्लांट आएगा, एनिमल आएगा, प्लांट, एनिमल, और उसके अलावा और क्या आएगा बेटा? उसके अलावा आएगा फंजाई। क्या आएगा? फंजाई आएगा। क्लियर है इतनी बात को? ये सब क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट, एनिमल और फंजाई कैसे हैं? यूकैरियोटिक एनिमल हैं। अब हम इसके बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को, ठीक है। किसको स्टडी करेंगे बेटा? प्लांट सेल और एनिमल सेल को, ठीक है।